Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में मित्रों हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16 नंबर की जो एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है। अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है। अभी तक जो हमने सॉल्व किया है मित्रों वो सभी की सभी 15 नंबर तक थी, वो रिलेटेड थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें था टू बी, टू डू, टू हैव, इनसे संबंधित हमने हल किया। अब जो 16 नंबर की हल करने जा रहे हैं, इससे पूर्व हमने कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को रिपीट किया, रिवाइज किया है, जिसमें मे, कैन, कुड, माइट को किया है। अभी जो 16 नंबर की है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके दिए गए हैं, इसे पढ़ के समझते हैं। फिर उसके बाद जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार इंस्ट्रक्शन को देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है। लिखा है माई सन, माई मतलब होता है मेरा, सन मतलब होता है पुत्र, और गाय सन हल करना, हल करना या किया, आल मतलब सभी, और दीज इन क्वेश्चन मतलब प्रश्नों को। तो इन मेरा पुत्र ने इन सभी प्रश्नों को हल किया। अब देखते ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैन लिखा और मे लिखा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्या कहना चाहता है ये। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा, सामर्थ्य दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है, परमिशन कह रहा, क्या कह रहा, माय सन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, मेरे पुत्र ने सभी प्रश्न हल किए। हल करेगा कब? जब उसके पास बुद्धि होगी, योग्यता होगी, एबिलिटी हो तब। आप देखते हैं यहाँ हम इसे सॉल्व करने से एक बार रिवाइज करते हैं कि कैन का यूज करते कहाँ पे हैं। कैन का यूज कहाँ करते हैं? पहला तो इसकी का यूज एबिलिटी के सेंस में करते हैं, योग्यता के सेंस में करते हैं। दूसरा करते हैं इसका यूज पावर के सेंस में। तीसरा यूज करते हैं इसका परमिशन के सेंस में, बोलचाल की भाषा में जो परमिशन होता है उसके सेंस में करते हैं। तीसरा जो है रिक्वेस्ट के सेंस में करते हैं। चौथा जो है इसका यूज रिक्वेस्ट जो होगा तुम्हें का रिक्वेस्ट करने के सेंस में इसका यूज करते हैं। और इसका एक यूज और करते हैं किसी इम्पॉसिबल बात के लिए, जो असंभव, जो हो ना सके, इस तरह की बात के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे क्या आत्मा को कैद किया जा सकता है, कैन शोड बी इम्प्रिजन, क्या आत्मा को कैद किया जा सकता है। तो एक इतने सेंस में हम एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट और इम्पॉसिबल बात के लिए कैन का यूज करते हैं। अब देखते हैं मे का यूज। मे का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मे का यूज हम पहला तो इसका यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के सेंस में हम पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का यूज करते हैं। दूसरा यूज हम इसका करते हैं, दूसरा यूज इसका हम करते हैं परमिशन। परमिशन अनुमति के सेंस में करते हैं, विनम्रता पूर्वक। अनुमति भी हो तो कैसे? विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए, परमिशन होना चाहिए। जैसे आए दिन हम इसका जो पढ़ने जाते हैं तो आए दिन आप ऑफिस में हो या स्कूल में हो इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज हम इसका करते हैं हेल्प या सर्विस के लिए हम इसका यूज हेल्प और सर्विस के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई फंक्शन होता, बड़ा सा फंक्शन हो, उसमें बहुत सारे अतिथि आए हो, बहुत सारे मार्ग हो यहाँ वहां जाने के, तो जब तक जाते हैं तो हम इसका देखते हैं कि आगे कोई डेस्क लगा करके बैठा होता है, वहां लिखा होता है मे आई हेल्प यू, तो वो सर्विस देने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मे का यूज हम एक हेल्प या सर्विस के सेंस में करते हैं। मे का एक यूज हम पर्पज के लिए करते हैं। पर्पज क्या है? जैसे हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं ताकि आप पढ़ सकें, जैसे हम पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, तो हम पर्पज के। एक यूज इसका हम करते हैं विश के लिए, कोई कामना हो, इच्छा हो, उसके लिए एक यूज करते हैं इसका कर्ज के लिए।
कर्स अभिशाप देने के लिए और आशीर्वाद देने के सेंस में हम मे का यूज, तो मे का यूज हमने देखा पॉसिबिलिटी, परमिशन, हेल्प और पर्पज, कर्स और विश, इतने सेंस में हम करते हैं। तो ये रहे जो है, हम इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी जितना मे का यूज हमने देखा, मे की यूज में हमने पॉसिबिलिटी, परमिशन, हेल्प और सर्विस, पर्पज, कर्स, विश ये देखा। यहाँ कहीं भी एनर्जी की बात नहीं है, तो डेफिनेट है हम में नहीं भर करके कैन भर के और ना भरा भी है। तो मैंने एक लॉजिकल तरीके से आपको बताने का एक बार रिवाइज करते हुए प्रयास किया है। इफ ही लाइक्स, यदि वो पसंद करता है, कम ही गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यदि वो पसंद करता है तो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे इफ ही लाइक कंडीशन दिया है, देखिए हमें भरने क्या है, हमें भरने हैं कैन और मे में से। इफ ही लाइक्स, यदि वो पसंद करता है, ही गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो वो टहलने जा सकता है। इसमें क्या एबिलिटी की बात कर रहा है? नहीं। पावर की बात कर रहा है? नहीं। परमिशन की बात कर रहा है? नहीं। रिक्वेस्ट की बात कर रहा है? नहीं। पर्पज की बात कर रहा है? नहीं। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है? नहीं। परमिशन है? नहीं। यहाँ विश उसकी इच्छा पे है कि यदि उसे पसंद है तो वो मॉर्निंग वॉक करने जा सकता है। तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं भरा हुआ है, ही लाइक्स, यदि उसे पसंद है, ही मे गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वो टहलने मॉर्निंग वॉक करने जा सकता है। तो ये रहा जो सॉल्व थे उसे समझने का प्रयत्न किया मैंने। अब यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, रीड, पढ़िए, क्या पढ़ना, अबव ऊपर, ऊपर के अपोजिट, एग्जाम्पल्स उदाहरण, उदाहरणों, एंड और इंसर्ट, इंसर्ट मतलब भर या भंगे, कैन और मे, इसे ऐसे देना चाहिए था कैन और मे को सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा में एज सुटेबल, जैसे उपयुक्त हो, जैसा भी, एज मतलब होता है जैसा, जैसा कि, इज मतलब है, सुटेबल मतलब उपयुक्त, इन मतलब में, फॉलोइंग नीचे, और सेंटेंसेस मतलब वाक्य, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उसमें जैसा उपयुक्त हो वैसा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं लिखा क्या है, he सॉरी फर्स्ट है he purpose in life। अब देखिए एक चीज मैं वहां पे थोड़ा से ध्यान देना भूल गया, जब आप जाकर के देखिएगा जहां नियम हम रिवाइज किए थे, नियम में आप जाएंगे तो जहां विश का यूज मे के रूप में किया गया, हालांकि इसको मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जिक्र किया है। जब मे से शुरू होता है वाक्य तो एक तो इसका सेंस ईश्वर के लिए आता है, और दूसरा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो भी तो तब हम समझ जाते हैं कि यहाँ मे का इस्तेमाल करना है। और आशीर्वाद किसे कहते हैं कि मे ही पर प्रॉस्परस इन लाइफ, ईश्वर करे वो अपने जीवन में समृद्ध हो, तरक्की करे, लाइफ मतलब जीवन, और प्रॉस्परस मतलब होता है तरक्की करना, उन्नति करना। तो यहाँ पे भरा जाएगा मे। यहाँ क्या एबिलिटी की बात कर रहा है? नहीं। पावर की बात कर रहा नहीं। परमिशन की बात कर रहा नहीं। रिक्वेस्ट की बात कर रहा नहीं। यहाँ असंभव बात, कोई चीज ऐसी हो जो असंभव हो उसके लिए बात कर रहा क्या? नहीं। मे में पॉसिबिलिटी की, परमिशन की, हेल्प, सर्विस की, पर्पस की नहीं, कर्ज की। यहाँ सिर्फ अभिशाप देना, कर्ज मतलब होता अभिशाप देना, और मतलब इच्छा करना। ये इच्छा और आशीर्वाद दोनों आए, तो यहाँ पे इच्छा या आशीर्वाद आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे होता है श्राप। तो यहाँ पे आशीर्वाद ही दे रहा है, मे ही प्रॉस्पर्स इन लाइफ। आई होप आपको समझ
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एस यू टेक दीज बुक्स, एस यू टेक दिस बुक। तो यहाँ पे देखिए कैन का, कैन हम भरे कि में भरे, कैन में एबिलिटी, वहां पे यस हाँ तुम ले सकते हो दिस बुक, इन किताबों। एबिलिटी तो है नहीं, पावर है नहीं, परमिशन, परमिशन है, परमिशन है, तुम इन किताबों को है, हाँ तुम इन किताबों को ले सकते हो। परमिशन की बात कर रहा है, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, क्या असंभव की बात कर रहा नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा, हेल्प की बात कर रहा, पर्पस कर्स विश कुछ नहीं कर रहा, बात कर रहा है परमिशन की। परमिशन देने और लेने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए कैन, जो कैन है, कैन का यूज परमिशन के सेंस में करते हैं इसका, लेकिन इसमें विनम्रता का भाव होता है। जहां विनम्रता का भाव हो वहां पे मेका करते हैं। तो यस यू कैन, जब बहुत याचना किया होगा तभी वो कोई है जो कह रहा हाँ तुम इस किताब को ले सकते हो, इन किताबों को ले सकते हो, तो हम में भर सकते हैं। अच्छा कैन भी भर देंगे तो गलत नहीं होगा, यहाँ कैन भी भरेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा उपयुक्त होगा में, क्योंकि इसमें विनम्रता का भाव अधिक है। आई होप आप क्वेश्चन आ गए होंगे। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर का देखते हैं, he lift this heavy box with a little effort। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, और दिस मतलब इश, हैवी मतलब बहुत भारी, भारी भरकम हो, बॉक्स मतलब बक्सा, विथ मतलब के साथ होता है, और लिटिल मतलब थोड़ा, थोड़ा सा, एफर्ट मतलब प्रयास, वो थोड़ी से प्रयास से के प्रयास से इसे, इस बक्से को उठाता। क्या बात कर रहा है, पावर, इसकी बात कर रहा है, पावर की स्पष्ट है, उसके पास पावर होगा तभी थोड़ी से प्रयास से उठा लेगा, बाकी किसी पे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ना ही पॉसिबिलिटी, ना विश, ना कर्स, ना पर्पज, ना परमिशन, ना हेल्प, ना सर्विस, ना रिक्वेस्ट, ना अवेलिटी। ये बुद्धि से नहीं, बुद्धि तो है ही, लेकिन ज्यादा उसमें प्रयोग किसका हो रहा, बल का। तो हम यहाँ पे भरेंगे कैन। He can lift this heavy box with a little effort। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, आई एम सो ओल्ड, आई एम सो ओल्ड, मैं इतना बूढ़ा हूं, दैट आई डॉट नॉट वॉक विदाउट अ स्टिक। स्टिक मतलब होती है छड़ी या डंडा, छड़ी, विदाउट मतलब के बिना, वॉक मतलब टहलना, नॉट मतलब नहीं, दैट मतलब शो ओल्ड, मैं इतना बूढ़ा हूं कि, यहां होगा कि, आई मतलब मैं, और ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैं इतना बूढ़ा हूं कि आई कैन नॉट वॉक विदाउट स्टिक। किसकी बात कर रहा है, पावर उसके पास खत्म हो गई है, पावर की कमी हो गई है, इस व्यक्ति में पावर की, शक्ति की, सामर्थ्य की कमी है। यहाँ ना ही पर्पज, ना विश, ना कर्स, ना पॉसिबिलिटी, ना परमिशन, ना हेल्प, ना सर्विस, ना ही एबिलिटी, ना रिक्वेस्ट, किसी की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है उसके पावर की, उसमें शक्ति की कमी है, तभी वो बिना स्टिक के नहीं ठहर सकता। तो यहाँ पे भरा जाएगा कैन, किंतु तो कैसे भरा जाएगा इस चीज को आपको ध्यान रखना। वहां पे मैंने जिक्र किया था कैन नॉट ऐसे करके लिखा जाएगा, या तो ऐसे लिख के, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे अगर हम, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कांट, या तो हम इस फॉर्म को अप्लाई करें या फिर इस तरह से लिख दें, इसको सटा करके लिखना। अगर आपने सेपरेट किया तो क्वेश्चन गलत। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और फिफ्थ नंबर के, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, you leave your office early after 5 o'clock। Now
यू लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना। योर ऑफिस, अपने ऑफिस को, कार्यालय को, ओनली केवल आफ्टर 5 o'clock, 5 बजे के पश्चात ही तुम इस ऑफिस को छोड़ सकते हो। तो बात किसकी कर रहा है यहाँ पे? एबिलिटी की बात कर रहा है क्या? पावर की बात कर रहा है क्या? नहीं, ना ही एबिलिटी, ना पावर, ना रिक्वेस्ट, ना ही कोई असंभव, ना ही विश है, ना वर्ष है, ना पर्पज है, और पॉसिबिलिटी है। ये बात है वहां पे इसकी परमिशन, आज्ञा दे रहा है उसे कि तुम 5 बजे के पश्चात ही इस ऑफिस को छोड़ना। तो छोड़ सकते हो, तुम कब छोड़ सकते हो? 5 बजे के पश्चात छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पे मे और कैन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में परमिशन की बात की जा रही है, चाहे कैन हो और चाहे मे, दोनों में परमिशन की बात की जा रही है। किंतु इसे विनम्रता, अब डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा सुटेबल होगा। ज्यादा सुटेबल वो होगा जब हम उसे फेस करें कि किस भाव में बोला जाना है, बहुत नम्रता पूर्वक कह रहा है या फिर जो है थोड़ी शक्ति दिखाते हुए कह रहा। अगर शक्ति दिखाते हुए कर रहा तो कैन, अगर बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा है तो मैं होगा, दोनों सही। तो मैं भरिए या फिर कैन भरिए, दोनों सही होंगे। आगे आते हैं, मैं भरिए ज्यादा उपयुक्त है। सेक्शन नंबर 3 आई कम इन सर एस। देखिए ये तो ज्यादातर आप यूज करते हैं, तो मैं आई कम इन सर यस यू मे, ये भरेंगे यहाँ पे। जैसे उसमें दिखाया था कि अगर वर्ब हम नहीं भी देते हैं तो वो सेंस कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे हम कम नहीं कहेंगे, यस यू मे कम। कम को हमने ये अंडरस्टूड है, वो बात समझ में आ गई। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस यू मे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ परमिशन की बात कर रहा है और सर से बात कर रहा, सीनियर से बात कर रहा, तो विनम्रता होगी, जबरदस्ती का नहीं आएगा। ये कैन यूज करिए। अब अगला देखिए, थोड़ी से क्या होता है, कैन का यूज करेंगे अगर हम परमिशन दें तो थोड़ा जैसे फैमिलियर है, हमारे जान पहचान का हो, मित्र हो, हमारे इक्वल हो, तो हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ लेते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन सर। तो इस तरह से यूज करते हैं। तो हम फैमिलियर जब होते हैं तब हम यूज करते हैं, करना गलत नहीं। लेकिन यहाँ पे सर की बात कर रहा है, कोई सीनियर होगा तभी सर की बात कर रहा है। तो जैसा भी हम मित्र को हम बोलेंगे तो फॉर्मल सर हम लगा के नहीं बोलेंगे, रेस्पेक्ट सर लगा के रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो वहां पे ये का ही यूज करेंगे, ज्यादा उचित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक दैट द न्यूज डॉट बी फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, और न्यूज मतलब समाचार, दैट मतलब कि, थिंक मतलब मानना या सोचना। मेरा मानना है या सोचना है कि ये न्यूज गलत हो सकती है। ये न्यूज क्या है? गलत हो सकती है। हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, हम पावर की बात कर रहे हैं, परमिशन की नहीं। हम पॉसिबिलिटी, ये अनुमान लगा रहे हैं ये कि आई थिंक, मेरा मानना है दैट कि द न्यूज मे बी फॉल्स, गलत हो सकता है। तो यहाँ हम मे भरेंगे। यहाँ कैन का कोई यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो है एबिलिटी है, योग्यता की बात तो कर नहीं रहा, पावर की बात नहीं कर रहा, ना परमिशन की, ना रिक्वेस्ट की, ना असंभव बात। ये असंभव तो है नहीं कि कोई है, जैसे उसमें एग्जांपल दिया था कि सोल को क्या कैद कर सकते हैं, वो असंभव है। तो यहाँ पे न्यूज की बात कर रहा है, ये संभव नहीं है। यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी की बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज क्लाउडी। क्लाउड मतलब बादल होता है, तो ये जैसे क्लाउडी है, बहुत बादल है, फुल स्टॉप, इट डॉट रेन। अच्छा देखिए, रेन टुडे, जहां भी संभावना की बात आएगी, इस तरह का जो
प्राकृतिक चीजों के लिए होता है, घटनाओं के लिए होता है, वहां पे मे आप 100% अप्लाई करें, कोई मिस्टेक नहीं हुई, वहां पे कैन अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मे भरेंगे इट में भी है, उम्मीद है और संभावना है कि बरसात हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है, इट इज क्लाउडी, हम बादल को देखे, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए, प्राकृतिक घटनाओं की बात की जाए, स्पेशली जो अभी सॉरी प्राकृतिक घटना में वेदर की बात, वेदर के सेंस में मैं ही आएगा, मैं ही आप सही बात। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी अटेन गुड मार्क्स। मार्क्स मतलब अंक, गुड मतलब यहाँ अंक लिखिए, और गुड मतलब अच्छा, अटेन मतलब प्राप्त करना, सी मतलब हुआ सो दैट मतलब तब ताकि, हार्ड मतलब कठिन, वर्क मतलब परिश्रम या कार्य, परिश्रम यहाँ लिख देता हूँ मैं, परिश्रम। शी वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम। ऐसा सेंटेंस हमने कहा देखा, में देखा, माइट में देखा। तो हम में यहाँ माइट दिया नहीं गया, माइट अप्लाई नहीं करेंगे, कैन और में से हमें अप्लाई करना है जैसा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। तो इस स्ट्रक्चर पे ये है, जैसे क्या है वहां पे पर्पज, पर्पज है। पर्पज क्या है? कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? हम अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, कर सके हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे में अप्लाई कर देंगे, में भरेंगे और ये सही हो जाएगा। सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है ताकि वो अच्छा मार्ग प्राप्त कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें एबिलिटी, पावर, परमिशन ये कुछ है नहीं, उद्देश्य की बात कर रहा है। और माइंड में भी उद्देश्य होता है, किंतु यहाँ पे हमें में, कैन और में अप्लाई करनी। अब इसको, इस एक्सरसाइज का लास्ट और अंतिम प्रश्न ये है, एंड ईगल। ईगल मतलब होता है बाज। बाज जो होता है एक पक्षी है, शिकारी पक्षी है, बहुत ही चतुर पक्षी बहुत होता है। तो ईगल है, दैट बर्ड फ्लाई, मतलब फ्लाई मतलब होता है उड़ना। वेरी बहुत, हाई मतलब ऊंचाई, ऊंचा पे, इन मतलब में, और स्काई मतलब पहाड़। एंड ईगल फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। ईगल जो है उड़ सकता है, फ्लाई उड़ सकता है, इन वेरी हाई बहुत ऊंचाई पर, इन द स्काई कहाँ, बादल में, बादल में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। किसकी बात कर रहा है? उस एबिलिटी की, उसकी दक्षता की, उसमें इतनी योग्यता है कि वो उतना ऊपर। पावर की बात नहीं कर रहा है, ना ही वो परमिशन की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? उसमें इतनी योग्यता है। हाँ, हम योग्यता के साथ साथ पावर कह सकते हैं कि उसमें इतनी शक्ति है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो इतनी एबिलिटी है, इतनी पावर है, इतनी दक्षता, इतनी शक्ति है कि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। हम यहाँ अप्लाई करेंगे कैन का। तो एन ईगल कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये उसकी एबिलिटी और पावर है, दक्षता है, सामर्थ्य है, शक्ति है उसमें उड़ने की। तो आई होप 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 16 की, मैंने एक एक आपको समझाने का प्रयत्न किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं, क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं जैसा बार बार कहता हूँ, पुनः कहूंगा कि आप पहले टेक्स्ट बुक से पढ़िए, चाहे जिसकी बुक से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बावजूद उसके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा टाइप करके मैं उसे पुनः ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात
जो भी एक्सरसाइज होगी या रूल्स होगा उसे लेकर के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।